अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शायान सलीम। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए जो अपने बलबूते पर कुछ अनोखा काम कर रहे हों, कुछ फ़न कर रहे हों या कोई समाजी काम कर रहे हों। तो हमारे साथ कामरान हैं जो 30 साल से भी ज़्यादा एक ऐसे फ़न को दे चुके हैं जिसको स्केल आर्ट कहा जाता है। जो आप मेरे हाथ में ये एक नमूना देख रहे हैं हेलीकॉप्टर का, ये भी इन्हीं की तख्लीक है, ये भी इन्होंने हाथों से बनाया है कामरान ने अपने। तो ये आर्ट कैसे होता है, इस फ़न में कामरान ने कैसे अपना लोहा मनवाया, कैसे अपनी सलाहियतों को निखारा, ये सब हम इस इंटरव्यू में उनसे पूछेंगे। कामरान भाई, ये माशाल्लाह जो आपका आर्ट वर्क है ये तो बड़ा ही एक नेक्स्ट लेवल का है। पाकिस्तान में आप कर रहे हैं और आपने जिस तरह बताया कि बहुत कम लोग हैं जो स्केल आर्ट को समझते हैं और इसको कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये कैसे होता है, आपको कैसे शौक़ हुआ, कैसे सफ़र शुरू हुआ, ये सब कुछ बताएं। बेसिकली मुझे शौक़ था बचपन से ही ना कुछ चीज़ें डिज़ाइन करने का, सारी चीज़ें। तो पहले ड्राइंग्स वगैरह शुरू की हमने, फिर उसके बाद जो है ना वो फिर छोटी कार्स के मॉडल्स बनाना शुरू किए प्रॉपर तरीके से। जब मैं कॉलेज में आया तो फिर हमने एग्जीबिशन शुरू की, मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट बनाते रहे, प्राइजेस वगैरह मिले, शौक़ और बड़ा। फिर करते करते जो है ना इसको एज ए प्रोफेशनल हमने वो कर लिया। फिर ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तमाम लोग, और सिविल एयरक्राफ्ट भी हम बनाते हैं, इसके साथ व्हीकल्स, गाड़ियों के मॉडल्स वगैरह, मुख्तलिफ चीज़ें, काफ़ी काम किए हमने। तो ये शौक़ ऐसा ऐसा बढ़ता गया, अब इतना फेमस हो गया है तो जो है ना इसी के ऊपर ही काम करते हैं। क्या चीज़ देख के आपको ये स्केल आर्ट का शौक़ हुआ? उस वक्त ये क्या आर्ट होता था, आज से 30-32 साल पहले? उस वक्त आपने जब ये देखा कि मुझे कुछ ऐसे बनाने, सबसे पहले आपने क्या तख्लीक किया? एक मूवी आती थी पीटीवी से पहले, नाइट राइडर एयरवॉल्फ, तो वो देखकर काफ़ी इंस्पायर हुआ। फिर वहाँ से हमने उसके मॉडल बनाने शुरू किए, मैंने उनके मॉडल्स बनाने शुरू किए। फिर वो एग्जीबिशन की 92 में, उसके बाद फिर 95 में एग्जीबिशन शुरू की, टीवी रिकॉर्डिंग, फिर सारा। कॉलेज में जो मेरा टाइम ज़्यादा होता था, आधा कॉलेज में होता था और आधा जो है ना वो लाइब्रेरी के अंदर होता था, तो उसमें हमने काफ़ी किया है इसमें काम जो है ना, काफ़ी अर्से काफ़ी एग्जीबिशंस किए और तकरीबन हज़ारों की तादाद में हम मॉडल्स बना चुके हैं अब तक। तकरीबन अगर आप काउंटिंग करें तो 10-12 हज़ार मॉडल बन चुके हैं हमारे 10-12 हज़ार जी, ये 30-32 सालों में? 30-32 सालों में। और ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस बने, इसमें 10 फुट के मॉडल्स भी बने, काफ़ी 5 फुट के मॉडल, तो हर स्केल हमने बनाया, तमाम स्केल्स बनाए। 30-32 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आप किस तरह ये मॉडल्स बनाते थे, और ये ज़रा नाजरीन को बताएं आप ये कैसे आपने बनाया? ये उस वक्त तो स्टार्टिंग थी, जो हमने 92 में मैंने एक एग्जीबिशन की थी। तो उसके बाद ये एक्चुअल होता ही है कि पहले इसकी हम ड्राइंग्स लेते हैं, सारी 3 डायमेंशंस होती हैं, उसके बाद फिर इसे कार्विंग करते हैं, सारा इसका एक पैटर्न बनता है। फिर उसके मोल्ड बनाने के बाद हम इसे पेंट वगैरह, स्टिकर प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ये मॉडल जो है ये ओरिजिनल स्केल मॉडल है, मतलब इसमें जो डिटो है ओरिजिनल एयरक्राफ्ट की जो है उसके ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन की उस पर बनाया जाता है। ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन जो है उनके ऊपर बनाए जाते हैं मॉडल्स। तो आप ये देखेंगे, इसीलिए इन्हें स्केल मॉडल्स कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें 2 स्केल हैं। अगर आप इसे लार्ज करेंगे तो ये ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। ये आर्ट पाकिस्तान में कितना इस वक्त इस पर काम किया जा रहा है, और स्केल आर्ट बुनियादी तौर पे ये निकला कहाँ से है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और पाकिस्तान में कितने लोग ये कर रहे हैं? पाकिस्तान में चंद गिने चुने लोग कर रहे हैं, और इसका ये है कि इंटरनेशनली ये जो मुख्तलिफ कंपनीज़ है वो मॉडल्स बनवाती हैं। पहले प्रोटोटाइप जो एयरक्राफ्ट बना रहे होते हैं उसमें सबसे पहले वो जो है ना एक मॉडल बनाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें उसमें टेस्ट करके फिर ये बनने शुरू होते हैं। मुल्क से बाहर इसकी काफ़ी डिमांड है, जितनी पाकिस्तान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इसके कलेक्टर्स हैं जिनके पास हज़ार 2-2, 3-3 हज़ार मॉडल्स होते हैं। तो ये हॉबी है एक मॉडल्स की, और काफ़ी ह्यूज स्केल पर भी मॉडल्स बनते हैं। तरह के एयरक्राफ्ट हो गए, पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो गए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, पाक आर्मी के लिए, उन्हीं के लिए मॉडल्स बना रहे हैं या हट के कुछ और भी? नहीं, अभी हमने कमर्शियल जो शुरू किए हैं, जो सिविल एयरक्राफ्ट हैं, जैसे ये बोइंग 777 है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मुख्तलिफ अभी हमने पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाए। इसकी जो खासियत ये एयरक्राफ्ट जो है इसके ऊपर डिकल्स लगे हुए हैं, ये हम खुद यहाँ पर बना रहे हैं, और सारी चीज़ें ये 2 स्केल और प्रॉपर एक मॉडल है जो कि हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर है। अभी तो ये अनकम्प्लीट है, इसमें काफ़ी प्रोसेस होते हैं, फिर ये जो है ना मॉडल पूरा तैयार हो जाता है।
तो क्या सोचा है आपने, ये आर्ट पाकिस्तान में इसको कितना मज़ीद फैलना चाहिए, और ये काम यानी कि वक्त तो मांगता है जिस तरह आप बता रहे हैं, तो पैसा कितना होना चाहिए अगर कोई ये काम करता है, क्योंकि ये सारा जो मटेरियल है इसकी भी एक कॉस्ट होगी, तो वो सारा कुछ कैसे मैनेज होता है? बेसिकली इसमें जो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जो है ना वो एक्सपीरियंस का है सारा कुछ, क्योंकि जितना आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं। ये समझे एक तरह से आर्ट है, और इसमें जितने आप एक्सपर्ट होंगे तो फिर ये आपके मॉडल जो है ना वो अच्छे बन सकेंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी तो होती है, खैर मटेरियल सारे आपने परचेज़ करने होते हैं। अब आपको पता है कि चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो ये है इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा वो करता है। अच्छा, यानी कि जितनी आपकी सलाहियतें हैं उतना आपके काम में निखार आता जाए। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो आपके मॉडल अच्छे बनेंगे, तो ये इसी तरह से। अच्छा, ये जो एक मॉडल है मेरे हाथ में, ये कितने का होगा इसमें? ये मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं इसके, 4-5 हज़ार का भी है ये, और इससे ज़्यादा के भी हैं, मगर इससे अच्छी क्वालिटी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव मॉडल्स हैं, जो उसमें मटेरियल हमारे ज़्यादा लगते हैं और अच्छा मटेरियल लगा होता है उसके अंदर, वो काफ़ी एक्सपेंसिव मॉडल्स। हाथ से और अब मशीन, ज़्यादा हाथ का काम होता है या मशीन का काम होता है इसमें? अभी हमारे पास यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम कंप्यूटर पर डिज़ाइन करते हैं, हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं, फिर हमारे पास 3D प्रिंटर है, सारी मशीन जो इक्विपमेंट चाहिए होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वो हमारे पास है। मगर ज़्यादातर जो है ना इस पर हैंडमेड जो है ना वो ज़्यादा होता है मॉडल, क्योंकि हाथ से ज़्यादा काम होता है इसके ऊपर, और काफ़ी टफ काम है ये, काफ़ी फिनिशिंग करनी पड़ती है, बहुत मेहनत का काम। कितना वक्त लग जाता है, कितने दिन एक मॉडल अगर हम स्टार्ट करें उसका प्रॉपर, जैसे उसकी सारी डिज़ाइनिंग होती है सारी, तकरीबन 1 वीक हमें लगता है। ये जो बनाया आपने, ये कितने अरसे में बनाया? ये तकरीबन 2 से 3 दिन में बन जाता है। वाह, इतनी फिनिशिंग के साथ 2-3 दिन में? 2-3 दिन में। ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छा। ये एक इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि हाथ में यानी कि कोई ऐसा लगता है कि कोई प्रीमियम क्वालिटी है हाथ में, प्लास्टिक टाइप की, तो यानी कि क्वालिटी वाइज तो चीज़ आपने बड़ी एक अप टू दी मार्क कहते हैं वो है। थैंक यू। ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है अभी। अच्छा। इसमें काफ़ी काम आप डिटेल्स कर सकते हैं, एक डिटेल मॉडल होता है इसमें, अभी काफ़ी डिटेलिंग रहती है जो हम कर सकते हैं इसमें। तो आपको पता है जब आप डिटेल पर आते हैं तो आपकी प्राइस कॉस्ट कहाँ चली जाती है। अगर लोग हमें अप्रोच करते हैं कि उन्हें टू स्केल और अच्छी फिनिशिंग में अच्छे मॉडल चाहिए, तो वो भी हमारे पास। स्केल आर्ट क्या है वैसे? कोई आसानी से आप अगर कोई समझना, स्केल आर्ट ये होता है कि आप किसी चीज़ को भी, जैसे आपके पास एक ओरिजिनल एक ट्रक का मॉडल है, उसका आपने साइज करके 2 स्केल आपके उसके व्हील वगैरह सारी चीज़ें, चेचेस वगैरह सब 2 स्केल आप उसी साइज़ को रिड्यूस करके बनाएंगे, तो वो स्केल मॉडल्स होते हैं सारे। मतलब आप उसकी एक एक चीज़ का साइज़ करके उसे रिड्यूस करेंगे, उसी रेशो से स्केल डाउन करेंगे, तो वो स्केल मॉडल्स होते हैं। कुछ समझते हैं कि इस फन ने आपको बहुत कुछ दिया भी है या सिर्फ आपसे लिया ही है? नहीं, असल में ये शौक़ है, और आप वैसे देखें तो उसने दिया भी है, और सिर्फ वक्त जो है ना वो सारा इसी में लग गया है मॉडल्स बनाते हुए। तो ये एक अच्छी हॉबी है, अगर इसको प्रमोट किया जाए तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है मॉडल्स की। जिस तरह आपने बताया इंडस्ट्री बन सकती है, इंडस्ट्री किस तरह? अगर इसको हम बेचते हैं तो ज़ाहिर है बाहर से डॉलर्स पाकिस्तान आएंगे, ये भी एक काम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू मुल्क से बाहर ज़्यादा है। अगर हम मॉडल्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, स्टार्टर और हाई क्वालिटी मॉडल्स बनाते हैं, तो आप काफ़ी ऑर्डर्स होंगे आपके पास, आप एक आपकी इंडस्ट्री बन सकती है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप चाइना से भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे स्केल और एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस हमारे पास है, अगर कोई सपोर्ट होती है, कुछ होता है, तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आप पूरे दुनिया में जो है ना आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं बआसानी। नाज़रीन, आपने कामरान की बातें सुनी, जिस तरह इन्होंने बताया कि वो शौक़ में उन्होंने 30 साल इस काम को दे दिए, इस फ़न को दे दिए, और अभी भी वो ये समझते हैं कि अगर उन्हें सपोर्ट मिल जाए हुकूमती सतह पर तो वो इस आर्ट को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और डॉलर्स पाकिस्तान में ला सकते हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।